The Treasure of Samta or Samta Nidhan, Part 2, Saint Mangat Ramji's Teachings in English. Introduction. This video is written and narrated by Premi Ashok Gupta. He has difficulty understanding the profound teaching of Maharaji or Saint Mangat Ramji. He requests forgiveness for his mistakes. This writing is a paraphrase, not the literal translation of the original in Hindi. The Treasure of Samta or Samta Nidhan Part 2 is taken from Granth Shri Samta Vilas, page 10 to 23. Please see the video description on YouTube for more information. Saying 52. समता ज्ञान फ़िरका परस्ती, मुल्क परस्ती, कुल जात परस्ती से बालातर है। फ़िरका परस्ती में भी खुदगर्जी है, मुल्क परस्ती में भी ममता है, कुल जात का अभिमान भी कैद है। सेइंग 52. समता ज्ञान फ़िरका परस्ती, मुल्क परस्ती, कुल जात परस्ती से बालातर है। फ़िरका परस्ती में भी खुदगर्जी है, मुल्क परस्ती में भी ममता है, कुल जात का अभिमान भी कैद है. Samta's wisdom is better than dedication to religion, the country and the caste. There is selfishness in religious commitment, there is attachment in country worship and bondage in identification with the caste. Saying 53. समता ज्ञान की असली प्रस्तिश ये है कि एक ईश्वर को सर्वव्यापक देखना. सेइंग 53 लाइन 1. समता ज्ञान की असली प्रस्तिश ये है कि एक ईश्वर को सर्वव्यापक देखना, किसी से वैर ना करना, आचार को शुद्ध रखना, खुदगर्जी की बू को निकालना, सिर्फ एक ईश्वर का भरोसा रखना, उसकी इबादत करनी, उसके नाम पर दान करना, उसकी आज्ञा मानकर उसी के सर्व जगत की सेवा करनी. सेइंग 53 लाइन 1. समता ज्ञान की असली प्रस्तिश ये है कि एक ईश्वर को सर्वव्यापक देखना, किसी से वैर ना करना, आचार को शुद्ध रखना, खुदगर्जी की बू को निकालना, सिर्फ एक ईश्वर का भरोसा रखना, उसकी इबादत करनी, उसके नाम पर दान करनी, उसकी आज्ञा मानकर उसी के सर्व जगत की सेवा करनी. Samta's wisdom consists of seeing God in all, removing enmity and selfishness, having faith in God alone, worshipping Him, giving gifts in His name, and obeying His will to serve His word. Line 2. समता ज्ञान कोई फ़िरका या मज़हब नहीं है, बल्कि हर एक मज़हब की बुनियादी रोशनी है. यही असली ज्ञान अनानियत यानी खुदी को नाश करने वाला है और अखंड शांति यानी ईश्वर की प्राप्ति देता है. सेइंग 53 लाइन 2. समता ज्ञान कोई फ़िरका या मज़हब नहीं है, बल्कि हर एक मज़हब की बुनियादी रोशनी है. यही असली ज्ञान अनानियत यानी खुदी को नाश करने वाला है और अखंड शांति यानी ईश्वर प्राप्ति देता है. समता इज़ नॉट ए सेपरेट रिलीजन but the very base of every religion. This knowledge removes doership and selfishness and gives eternal divine peace. Saying 54. जो समता ज्ञान यानी सच्चिदानंद केवल ईश्वर की प्रस्तिश नहीं करता और ना ही उसकी महिमा जानता है, ऐसे पखंडी उपदेशक का उपदेश दुनिया में वैर और अशांति फैलाने वाला है. हर एक मनुष्य की असलियत की जस्तजू करनी चाहिए. सेइंग 54. जो समता ज्ञान यानी सच्चिदानंद केवल ईश्वर की प्रस्तिश नहीं करता और ना ही उसकी महिमा जानता है, ऐसे पखंडी उपदेशक का उपदेश दुनिया में वैर और अशांति फैलाने वाला है. हर एक मनुष्य को असलियत की जस्तजू करनी चाहिए. A teacher who does not know Samta's knowledge
does not worship God the truth, and has no inkling of His glory, spreads enmity and unrest in the world. Every man should seek the truth. Saying 55. गुरु पीर अवतार सिद्ध नबी पैगंबर वही है जो एक अविनाशी परमेश्वर की प्रस्तिश करता है और लोगों को नेक इखलाकी और सत परमेश्वर की पूजा दिखलाता है। उसकी हिदायत प्रेम और आनंद देने वाली है। सेइंग 55। गुरु पीर अवतार सिद्ध नबी पैगंबर वही है जो एक अविनाशी परमेश्वर की प्रस्तिश करता है और लोगों को नेक इखलाकी और सत परमेश्वर की पूजा दिखलाता है। उसकी हिदायत प्रेम और आनंद देने वाली है। He alone is a genuine guru, divine incarnation and prophet who teaches the worship of the eternal God and noble conduct. He brings love and bliss to the world. Saying 56. समता की खोज नित ही करो, यही हुक्म ईश्वर का है। Saying 56. समता की खोज नित ही करो, यही हुक्म ईश्वर का है। It is the Lord's command to seek samta always. Comment. Lord Krishna in Bhagavad Gita teaches Arjuna to remain the same in every situation. Lord Rama remained the same in the weal and woe. Saying 57. समता तत्व के पूर्ण मानी यानी एकता, मुसावत यानी एक भाव की तहकीकात करना। ममता रूपी माया विकार जो कि पल पल में ख्यालात या बुद्धि को भरमाता है, बगैर समता तत्व के समझने के कभी नाश नहीं होता। सेइंग 57। समता तत्व के पूर्ण मानी एकता, मुसावत यानी एक भाव की तहकीकात करना। ममता रूपी माया विकार जो कि पल पल में ख्यालात को और बुद्धि को भरमाता है, बगैर समता तत्व के समझने के कभी नाश नहीं होता। A samta seeker strives to remain the same in every circumstance. The identification with the body deludes the intellect every moment. It cannot be dispelled without understanding samta's revelation. Saying 58. समता ईश्वरी शक्ति का यथार्थ स्वरूप और गुण है। समता स्वरूप ईश्वरी सत्ता सदैव काल एक रस होकर विचरती है। किसी वस्तु का विक्षेप उसे स्पर्श नहीं कर सकता, यानी तीन काल आनंद स्वरूप है। इसी समता भाव को जब जीव अपने अंतर विखे अनुभव करता है, तब उसके सब कर्म बंधन नाश हो जाते हैं और अचल शांति को प्राप्त होता है। सेइंग 58। समता ईश्वरी शक्ति का यथार्थ स्वरूप और गुण है। समता स्वरूप ईश्वरी सत्ता सदैव काल एक रस होकर विचरती है। किसी वस्तु का विक्षेप उसे स्पर्श नहीं कर सकता, यानी तीन काल आनंद स्वरूप है। इसी समता भाव को जब जीव अपने अंतर विखे अनुभव करता है, तब उसके सब कर्म बंधन नाश हो जाते हैं और अचल शांति को प्राप्त होता है। समता इज डिवाइन पावर ऑफ गॉड हिमसेल्फ. It is equanimity in the moving world. No unrest can touch it. It is bliss itself in the present, past and future. If a mortal being experiences it, he destroys the bondage of his actions and experiences. He destroys the bondage of his actions and experiences eternal peace. Saying 59. स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी हर वक्त जीव को बंधन दर बंधन में डालती है। वस्तु प्राप्त होने पर भी तथा संजोग होने पर भी कभी शांति को नहीं हासिल कर सकता। जब समता ज्ञान यानी एक भाव को विचार करता है, तब उसके अंदर निष्काम कर्म आदि श्रेष्ठ गुण प्राप्त होते हैं। सेइंग 59। स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी हर वक्त जीव को बंधन दर बंधन में डालती है। वस्तु प्राप्त होने पर भी तथा संजोग होने पर भी कभी शांति को नहीं हासिल कर सकता। जब समता ज्ञान यानी एक भाव को विचार करता है,
तब उसके अंदर निष्काम कर्म आदि श्रेष्ठ गुण प्राप्त होते हैं. Selfishness leads to bondage after bondage to a man. He is discontented if he gains or loses a thing. When Samta's wisdom dawns on him, he tries to work without a desire. Saying 60. जो जो अलगर्जी कर्म की धारणा करता है, त्यों त्यों उसके अंदर निष्कामता, उदारता आदि परम गुण शांति देने वाले प्रकट होते हैं. जिस वक्त यथार्थ समता तत्व को अनुभव कर लेता है, उसी वक्त कर्मों की वासना जो आवागमन का स्वरूप है नाश हो जाती है और जिंदगी में भी नित्य आनंद को प्राप्त हो जाता है. Saying 60. जो जो अलगर्जी कर्म की धारणा करता है, त्यों त्यों उसके अंदर निष्कामता, उदारता आदि परम गुण शांति देने वाले प्रकट होते हैं. जिस वक्त यथार्थ समता तत्व को अनुभव कर लेता है, उसी वक्त कर्मों की वासना जो आवागमन का स्वरूप है नाश हो जाती है और ज़िंदगी में ही नित्य आनंद को प्राप्त हो जाता है. Selfless action leads to selflessness, generosity and other higher traits. A man with Samta's vision removes the desire for the fruit of actions, which leads to transmigration. He attains eternal bliss. Comment: a man can find immortal bliss in this mortal life. Saying 61, line 1. ईश्वर विश्वास, ईश्वर अनुभव, ईश्वर में स्थिति समता ज्ञान से ही होती है. जब तक एक भाव चित्त में ना आए, तब तक चक्रवर्ती राज्य में भी त्रिखा बनी रहती है. इस माया के क्लेश यानी अज्ञान को नाश करने वाला ये समता ज्ञान ही है. Saying 61, line 1. ईश्वर विश्वास, ईश्वर अनुभव, ईश्वर में स्थिति समता ज्ञान से ही होती है. जब तक एक भाव चित्त में ना आए, तब तक चक्रवर्ती राज में भी त्रिषा बनी रहती है. इस माया के क्लेश यानी अज्ञान को नाश करने वाला ये समता ज्ञान ही है. Samta's vision alone can lead to faith, realization and establishment in God. Even an empire cannot satisfy a man if there is no sameness. Samta revelation alone can remove the sickness of Maya or delusion. Line 2. जो जो मन बुद्धि इंद्रियों की आपस में सत्विश्वास और सत्ययतन करके एकता होती है, त्यों त्यों अनादि शब्द समरस रूप अंतर प्रकाश करता है. अनेक वासना और त्रिगुणों की विक्षेपता से जीव छूटकर सत शब्द में स्थित होता है. लाइन 2. जो जो मन बुद्धि इंद्रियों की आपस में सत्विश्वास और सत्ययतन करके एकता होती है, त्यों त्यों अनादि शब्द समरस रूप अंतर प्रकाश करता है. अनेक वासना और त्रिगुणों की विक्षेपता से जीव छूटकर सत शब्द में स्थित होता है. When a man strives to merge mind, intellect and sensory and motor organs, the eternal word illuminates within. A man liberates himself from the unrest of his desires and the three gunas or modes and abides in the word. Saying 62. जब तक ममता यानी खुदगर्जी चित्त में रहती है, तब तक अनेक भाव, चित्त के अनेक संशय और अनेक कामनाएं बनी रहती हैं. इस वास्ते इस ममता रूपी प्रचंड माया के विकार को नाश करने वाला ये समता विचार है. Saying 62. जब तक ममता यानी खुदगर्जी चित्त में रहती है, तब तक अनेक भाव, चित्त के अनेक संशय और अनेक कामनाएं बनी रहती हैं. इस वास्ते इस ममता रूपी प्रचंड माया के विकार को नाश करने वाला ये समता विचार है. If there is selfishness and sense of me and mine, the mind is obsessed with many desires and doubts. Samta's revelation dispels the fierce deviation of identification with the body and Maya or delusion. Saying 63. सर्वव्यापक एक ईश्वर की सत्ता एक रस एक भाव करके
सब 84 लाख जीवों में विचर रही है। जिस वक्त उस ईश्वर का यथार्थ में सिमरन और यथार्थ प्रेम प्रकट होता है, तब समता ज्ञान यानी सर्वभाव में एक भाव का विचार करना प्रकट होता है। सेइंग 63। सर्वव्यापक एक ईश्वर की सत्ता एक रस एक भाव करके सब 84 लाख जीवों में विचर रही है। जिस वक्त उस ईश्वर का यथार्थ सिमरन और यथार्थ प्रेम प्रकट होता है, तब समता ज्ञान यानी सर्वभाव में एक भाव का विचार करना प्रकट होता है। गॉड परवेड्स ऑल बीइंग्स। When a man remembers and loves him truly, he has samta vision and sees the Lord in every being. Saying 64. कर्मफल की इच्छा जो कि जीव को पलक पलक में ग्रासती है, यानी सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, मित्र शत्रु, मान अपमान, ग्रहण त्याग आदि विकार जो बंधन स्वरूप हैं, इस आवागमन के चक्कर से सम स्वरूप ईश्वर का विश्वास, सिमरन, ध्यान ही कल्याण देने वाला है। सेइंग 64। कर्मफल की इच्छा जो कि जीव को पलक पलक में ग्रासती है, यानी सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, मित्र शत्रु, मान अपमान, ग्रहण त्याग आदि विकार जो बंधन स्वरूप हैं, इस आवागमन के चक्कर से सम स्वरूप ईश्वर का विश्वास, सिमरन, ध्यान ही कल्याण देने वाला है। A man is always obsessed with desire for the fruit of his actions. Faith and remembrance of God removes the dualities of happiness and sorrow, gain and loss, heat and cold, friend and foe, honor and dishonor, and acceptance and rejection. These dualities lead to the wheel of recurrent births and recurrent deaths. Saying 65. जो जो ईश्वर का विश्वास दृढ़ होता है, त्यों त्यों कर्मों के फल की वासना नाश होती है और निष्कर्मता यानी मुक्त स्वरूप ईश्वर में स्थिति पाता है। सेइंग 65। जो जो ईश्वर का विश्वास दृढ़ होता है, त्यों त्यों कर्मों के फल की वासना नाश होती है और निष्कर्मता यानी मुक्त स्वरूप ईश्वर में स्थिति पाता है। As faith in God increases, a man is free from the desire for the fruit of his actions. He becomes selfless and abides in God, who is liberation itself. Saying 66. बाद मुबाद के प्रमाद से जब तक बुद्धि नहीं छूटती, तब तक समता ज्ञान यानी नित्य आनंद स्वरूप को नहीं प्राप्त हो सकती। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हे निर्वैर, निर्विखाद, निराभिमान होकर प्रेम स्वरूप समता शांति को हासिल करें। यही अविनाशी आनंद है जो हर एक के अंदर चमक रहा है। मूर्खताई से जीव उसको विचार नहीं कर सकता। The intellect remains embroiled in futile disputes without the eternal bliss of samta revelation. A man must permanently remove his animosity, dejection, and egotism with samta's peace and love. This eternal bliss shines within everyone, but a man cannot know due to his foolishness. Comment. A man's hatred is gone when he sees the light of God in every human being. Saying 67. हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश करता है। हर एक की सेवा करनी अभिमान और लोभ को नाश करती है। ईश्वर को सत्य जानकर उसका सिमरन करना मोह और काम को नाश करता है। जब ऐसी धारणा यानी ईश्वर भक्ति और लोक सेवा चित्त में स्थित होती है, उस वक्त ये जीव सब माया के विकारों से छूटकर समता ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। वही परम पद यानी अखंड शांति है। सेइंग 67। हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश करता है। हर एक की सेवा करनी अभिमान और लोभ को नाश करती है। ईश्वर को सत्य जानकर उसका सिमरन करना मोह और काम को नाश करता है। जब ऐसी धारणा यानी ईश्वर भक्ति और लोक सेवा चित्त में स्थित होती है, उस वक्त ये जीव सब माया के विकारों से छूटकर समता ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। वही परम पद यानी अखंड शांति है। लव फॉर एवरीवन रिमूव्स एंगर। सर्विस रिमूव्स प्राइड एंड ग्रीड। Remembrance of God removes infatuation and lust. When a man remembers the Lord and serves others,
He dispels all his deviations due to Maya and has the Samta vision. That is the highest goal of eternal peace. Saying 68. हर एक को सच्ची खुशी की तलाश करनी चाहिए, सच्चे धर्म की जुस्तजू करनी चाहिए, खुदगर्जी यानी फ़िरका परस्ती की बू को त्यागना चाहिए। ये ही जीव को गहरा अजाब देने वाले हैं। हर वक्त प्रेम स्वरूप समता ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। सेइंग 68। हर एक को सच्ची खुशी की तलाश करनी चाहिए, सच्चे धर्म की जुस्तजू करनी चाहिए, खुदगर्जी यानी फ़िरका परस्ती की बू को त्यागना चाहिए। ये ही जीव को गहरा अजाब देने वाले हैं। हर वक्त प्रेम स्वरूप समता ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। A man must search for true happiness and genuine spirituality. He must remove selfishness and sectarian thoughts, which are his deep afflictions. He must seek the Samta vision. Saying 69. जीव आज़ादी यानी निजात को हर वक्त चाहता है, मगर अभिमानवश होकर अनेक प्रकार की कैद में आ जाता है। जब तक शुद्ध ईश्वर प्रस्ति को धारण नहीं करता, तब तक बंधन से कभी छूट नहीं सकता। सेइंग 69। जीव आज़ादी यानी निजात को हर वक्त चाहता है, मगर अभिमानवश होकर अनेक प्रकार की कैद में आ जाता है। जब तक शुद्ध ईश्वर प्रस्ति को धारण नहीं करता, तब तक बंधन से कभी छूट नहीं सकता। Every living being wants liberation from his mortal condition, but he has many ties due to his identification with the body. He cannot remove these ties without earnest devotion to God. Saying 70. मूल बंधन कर्म अभिमान है, यानी मैं करता। इससे देह अभिमान प्रकट होता है। देह अभिमान से कुल जात अभिमान पैदा होता है। कुल अभिमान से मजहब अभिमान पैदा होता है। मजहब अभिमान से राज्य इच्छा यानी मुल्क अभिमान होता है। यही तृष्णा नरक को देने वाली है। सेइंग 70। मूल बंधन कर्म अभिमान है, यानी मैं करता। इससे देह अभिमान प्रकट होता है। देह अभिमान से कुल जात अभिमान पैदा होता है। कुल अभिमान से मजहब अभिमान पैदा होता है। मजहब अभिमान से राज इच्छा यानी मुल्क अभिमान पैदा होता है। यही तृष्णा नरक को देने वाली है। A man's primal bondage is his identification with action. This bondage generates its identification with the body, which in turn creates identification with the family. Identification with the family leads to identification with the country. This desire for an identity is infernal. Saying 71. बगैर समता और प्रेम के चित्त में तासुब यानी बाद मुबाद प्रकट हो जाता है। सब धर्म कर्म से हीन होकर और जीवों को दुख देता है। अति अभिमान में आकर ईश्वर की हस्ती और ईश्वर हुक्म से मुनकिर हो जाता है। तब कुदरत कामिला उसकी हस्ती जल्द ही नाश कर देती है। सेइंग 71। बजाय समता और प्रेम के चित्त में तासुब यानी बाद मुबाद प्रकट हो जाता है। सब धर्म कर्म से हीन होकर और जीवों को दुख देता है। अति अभिमान में आकर ईश्वर की हस्ती और ईश्वर हुक्म से मुनकिर हो जाता है। तब कुदरत कामिला उसकी हस्ती जल्द ही नाश कर देती है। A man who lacks samta becomes a fanatic. He loses dharma or a righteous life and inflicts pain on others. He becomes arrogant, forgets God and does not obey his will. Then nature swiftly destroys him. Saying 72. जो एक ईश्वर को सब में नहीं देखता, वह ईश्वर हस्ती से मुनकिर है। जो प्रेम करके दुखी जीवों की सेवा नहीं करता, वह ईश्वर हुक्म से मुनकिर है। जब माया का अभिमान प्रचंड होता है, तब खुदगर्जी और खुद पसंदी में गिरफ्तार होकर अपनी इखलाकी ज़िंदगी को नाश कर देता है। ख्वाहिश और गज़ब के अज़ाब में फंसकर दीन दुनिया दोनों से हाथ धो बैठता है। यही हालत जीव को घोर नरक दिखलाती है। सेइंग 72। जो एक ईश्वर को सब में नहीं देखता, वह ईश्वर हस्ती से मुनकिर है। जो प्रेम करके दुखी जीवों की सेवा नहीं करता, वह ईश्वर के हुक्म से मुनकिर है। जब माया का अभिमान प्रचंड होता है, तब खुदगर्जी और खुद पसंदी में
गिरफ्तार होकर अपनी इखलाकी ज़िंदगी को नाश कर देता है। ख्वाहिश और गलत अज़ब के अज़ाब में फंसकर दीन दुनिया दोनों से हाथ धो बैठता है। यही हालत जीव को घोर नरक दिखलाती है। A man is an atheist if he does not see God in others. He does not obey God's will and does not serve others. He destroys his ethical life due to selfishness and the arrogance of wealth. He loses this life and the next one due to his desire and anger. He becomes a creature of hell. Saying 73. इन सब बंधनों से आज़ाद करने वाला समस्वरूप ईश्वर का ज्ञान है। जो ईश्वर उपासना को धारण करता है, त्यों त्यों इन सब बंधनों से छूटकर सर्वज्ञ शक्त अनादि शब्द में लीन हो जाता है। सेइंग 73. इन सब बंधनों से आज़ाद करने वाला समस्वरूप ईश्वर का ज्ञान है। जो ईश्वर उपासना को धारण करता है, त्यों त्यों इन सब बंधनों से छूटकर सर्वज्ञ शक्त अनादि शब्द में लीन हो जाता है। Samta's knowledge frees a man from all these bondages. He becomes absorbed in the omnipotent and eternal Word as he worships God. Saying 74. यही अवस्था संसार का मूल है, यही शांति है, यही परम पद, यही योग सिद्धि है। इस अवस्था को जीव प्राप्त होकर कर्म वासना से मुक्त हो जाता है, यानी सर्वज्ञ स्वरूप एक ईश्वर ही ईश्वर सत आनंद अंतर बाहर दिखाई देता है। सेइंग 74. यही अवस्था संसार का मूल है, यही शांति है, यही परम पद, यही योग सिद्धि है। इस अवस्था को जीव प्राप्त होकर कर्म वासना से मुक्त हो जाता है, यानी सर्वज्ञ स्वरूप एक ईश्वर ही ईश्वर सत आनंद अंतर बाहर दिखाई देता है। This state is the origin of the word. It is a peace that passes understanding. It is the highest goal and ultimate yoga. A man is free from the desire for action. He experiences the bliss of omniscient God internally and externally. Saying 75. यही धाम समता ज्ञान की स्थिति है। यहाँ आकर जीव शांत हो जाता है। मानुष जिंदगी में आकर इस यथार्थ समता धर्म को धारण करना ही दुर्लभ पुरुषार्थ है। नित खोज करो, नित सिमरन करो, नित ही ईश्वर विश्वासी बनो। मरने से पहले जिंदगी का उपाय करो। समता तत्व का विचार ही असली जीवन का लाभ है। सेइंग 75. यही धाम समता ज्ञान की स्थिति है। यहाँ आकर जीव शांत हो जाता है। मानुष जिंदगी में आकर इस यथार्थ समता धर्म को धारण करना ही दुर्लभ पुरुषार्थ है। नित खोज करो, नित सिमरन करो, नित ही ईश्वर विश्वासी बनो। मरने से पहले जिंदगी का उपाय करो। समता तत्व का विचार ही असली जीवन का लाभ है। It is the state of samta revelation where a mortal being finds the final rest. There is no striving like this for a being blessed with human birth. The writer must remember and seek God and have faith in Him. He must find his true life before his death. Reflection about samta alone is the actual gain of human life. Saying 76. तमाम कर्मों के फल को ईश्वर आज्ञा में अर्पण करता जावे और अनंत प्रीति करके सत्स्वरूप का सिमरन करे, तब ममता रूपी अंधकार अंतर से नाश हो जाता है और समता तत् अखंड शब्द अंतर में प्रकाश करता है। यही अवस्था ईश्वर प्राप्ति की और परमानंद स्वरूप है। सेइंग 76. तमाम कर्मों के फल को ईश्वर आज्ञा में अर्पण करता जाए और अनंत प्रीति करके सत्स्वरूप का सिमरन करे, तब ममता रूपी अंधकार अंतर से नाश हो जाता है और समता तत्व अखंड शब्द अंतर में प्रकाश करता है। यही अवस्था ईश्वर प्राप्ति की और परमानंद स्वरूप है। A seeker must surrender the fruit of his actions to God and love Him with unequal devotion.
He will dispel the darkness of identification with the body, and Samta, the word, will shine within him. He will unite with God and find the highest bliss. Saying 77. निमक निमक करके ईश्वर का सिमरन करना, होना या ना होना, ईश्वर आज्ञा में देखना, इस निश्चय को धारण करने से दुर्मत भ्रम नाश हो जाता है और समस्वरूप परमानंद अक्षय शब्द में स्थिति हासिल होती है। यही अखंड और अनंत भक्ति है। हर वक्त समता तत्व के विवेक को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। यही साधन मुक्ति का मार्ग है। सेइंग 77। निमक करके ईश्वर का सिमरन करना, होना और ना होना, सब ईश्वर आज्ञा में देखना, इस निश्चय को धारण करने से दुर्मत भ्रम का नाश हो जाता है और समस्वरूप परमानंद अक्षय शब्द में स्थिति हासिल होती है। यही अखंड और अनंत भक्ति है। हर वक्त समता तत्व के विवेक को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। यही साधन मुक्ति का मार्ग है। A man must remember God and accept His will in the weal and woe. He will dispel delusion, establish in the supremely blissful eternal word, and attain exclusive devotion. He must try to attain Samta wisdom, which is the way to liberation. Saying 78. ब्रह्म शब्द जिसका न आद है न अंत है, सबके अंदर व्यापक और सबसे न्यारा है, तीन काल समस्वरूप है, आलख अपार अनामी ईश्वर का सिमरन करना, ध्यान करना ही समता ज्ञान को प्रकाश करता है। हर घड़ी हर लम्हा ईश्वर का पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। कर्ता हर्ता सबका मालिक जानकर सिमरन करना चाहिए। इस धारणा को हासिल करते करते समता ज्ञान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तब सर्वस्वरूप एक नारायण ही दिखाई देता है। सेइंग 78। ब्रह्म शब्द जिसका न आद है न अंत है, सबके अंदर व्यापक और सबसे न्यारा है, तीन काल समस्वरूप है, आलख अपार अनामी ईश्वर का सिमरन करना, ध्यान करना ही समता ज्ञान को प्रकाश करता है। हर घड़ी हर लम्हा ईश्वर का पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। कर्ता हर्ता सबका मालिक जानकर सिमरन करना चाहिए। इस धारणा को हासिल करते करते समता ज्ञान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तब सर्वस्वरूप एक नारायण ही दिखाई देता है। ब्रह्मन द वर्ड with no beginning and no end dwells in every being. It transcends all and is the same in the three dimensions of time. Remembrance of an invisible, infinite, nameless God illuminates Samta's revelation. A man must have full faith in the Lord every moment and remember Him as the doer and the undoer. He will see God everywhere. Saying 79. द्वैत भाव को नाश करके जीव सत्स्वरूप अविनाशी परमेश्वर में लीन हो जाता है। फिर आवागमन के नाशवान दुख सुख कर्म चक्र को नहीं प्राप्त होता, केवल ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। सेइंग 79। द्वैत भाव को नाश करके जीव सत्स्वरूप अविनाशी परमेश्वर में लीन हो जाता है। फिर आवागमन के नाशवान दुख सुख कर्म चक्र को नहीं प्राप्त होता, केवल ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। A seeker transcends duality and absorbs in the true eternal God. He does not transmigrate. He does not go into the perishable cycle of pleasure and pain to ensnare him in further action. He becomes Brahman. Saying 80. नित ही सतमार्ग में यत्न करो। काल स्वरूप इच्छा के भ्रम को त्याग कर समता ज्ञान निष्काम निर्वाण पद को प्राप्त हो जाओ। इस मिथ्या संसार में आने का परम लाभ समता प्राप्ति है। सेइंग 80। नित ही सतमार्ग में यत्न करो। काल स्वरूप इच्छा के भ्रम को त्याग कर समता ज्ञान निष्काम निर्वाण पद को प्राप्त हो जाओ। इस मिथ्या संसार में आने का परम लाभ समता प्राप्ति है। A man should always stick to the truth. He must give up desire
which is death itself. He should attain samta wisdom, the selfless state of liberation. That is the most significant gain of coming to this false and purposeless world. Saying 81. समता स्वरूप असली ब्रह्म शब्द है जो हर हालत में पूर्ण है और सबके अंदर व्याप रहा है। शुद्ध बुद्धि और एकाग्र मन से विचार में आ सकता है। नित्य ही कोशिश करनी चाहिए उस अविनाशी तत्व के जानने की। सेइंग 81। समता स्वरूप असली ब्रह्म शब्द है जो हर हालत में पूर्ण है और सबके अंदर व्याप रहा है। शुद्ध बुद्धि और एकाग्र मन से विचार में आ सकता है। नित्य ही कोशिश करनी चाहिए उस अविनाशी तत्व को जानने की। समता और ब्रह्मन द वर्ड इज फुल एंड परवेड्स एवरीवन. A man can realize it through flawless and concentrated intellect. He must make every effort to know that eternal truth. Saying 82. समता का धाम अति ही ऊंचा है, बड़े पुरुषार्थ से हासिल होता है। Saying 82. समता का धाम अति ही ऊंचा है, बड़े पुरुषार्थ से हासिल होता है। समता abode is the highest. It is attained with a great effort. Saying 83. समता की रोशनी जिसके अंदर प्रकट हुई है वह काल कर्म से आज़ाद हो गया है, यानी समाधि में स्थित रहता है। Saying 83. समता की रोशनी जिसके अंदर प्रकट हुई है वह काल कर्म से आज़ाद हो गया है, यानी समाधि में स्थित रहता है। A samta enlightened man is free from the cycle of time and action. He is lost in samadhi. Saying 84. सब भक्ति रियाजत और इबादत उसी अखंड शब्द की प्राप्ति की खातिर है जो समता का प्रकाश है। Saying 84. सब भक्ति रियाजत और इबादत उस अखंड शब्द की प्राप्ति की खातिर है जो समता का प्रकाश है। Every devotion, worship and striving is for finding the eternal word, that light of samta. Saying 85. जब तक इखलाकी ज़िंदगी शुद्ध नहीं होती कभी भी रूहानी रोशनी यानी समता को प्राप्त नहीं हो सकता। Saying 85. जब तक इखलाकी ज़िंदगी शुद्ध नहीं होती कभी भी रूहानी रोशनी यानी समता को प्राप्त नहीं हो सकता। A man cannot attain the light of samta without a pure moral life. Saying 86. अपने ख्याल को हर वक्त पाकीज़ा रखने से समता धर्म का विश्वास प्रकट होता है। Saying 86. अपने ख्याल को हर वक्त पाकीज़ा रखने से समता धर्म का विश्वास प्रकट होता है। समता faith manifests by keeping thoughts free of every fault all the time. Saying 87. समता की प्राप्ति का नाम मुक्ति, सतपद और निर्वाण है। Saying 87. समता की प्राप्ति का नाम मुक्ति, सतपद और निर्वाण है। समता is same as liberation और निर्वाणा। Saying 88. सब मन की वृत्तियाँ लीन हो जाती हैं जब समता रूपी शब्द को अंतर्विखेप प्राप्त होता है, वह परमानंद अवस्था है। Saying 88. सब मन की वृत्तियाँ लीन हो जाती हैं जब समता रूपी शब्द को अंतर्विखेप प्राप्त होता है, वह परमानंद अवस्था है। When all the thought processes are gone, samta the word manifests itself. It is the state of the highest bliss. Saying 89. सब शरीर नाश स्वरूप है, केवल तत्व समता ही अविनाशी है जो कि हर एक को आनंद देने वाली है। उसको आत्मा, ब्रह्म प्रकाश आदि नाम से विचार किया गया है। Saying 89. सब शरीर नाश स्वरूप है, केवल समता तत्व ही अविनाशी है जो कि हर एक को आनंद देने वाली है। उसको आत्मा, ब्रह्म प्रकाश आदि नाम से विचार किया गया है। The body is perishable. Only samta, the truth, is eternal. It dispenses bliss to everyone. It is called Atman, the light of Brahman. Saying 90. जब तक गुरु शिक्षा और सेवा न धारण की जाए कभी भी समता में स्थित नहीं हो सकता। Saying 90. जब तक गुरु शिक्षा और सेवा न धारण किया जाए कभी भी समता में स्थित नहीं हो सकता। A man cannot establish in samta or liberation
without service and following the teaching of a guru. Saying 91. नाम रूप गुण कर्म आदि माया विकार से छूटने के वास्ते समता रूपी सतनाम को धारण करना चाहिए और बार बार एकचित्त होकर सिमरन करना चाहिए. Saying 91. नाम रूप गुण कर्म आदि माया विकार से छूटने के वास्ते समता रूपी सतनाम को धारण करना चाहिए और बार बार एकचित्त होकर सिमरन करना चाहिए. A man should repeatedly meditate on the name with concentration to be free from the name, forms, gunas or qualities and activities. Saying 92. समता रूपी जीवन को प्राप्त होना ही मानुष देह का सत्पुरुषार्थ है. हर वक्त स्थिर धाम की खोज करनी चाहिए. Saying 92. समता रूपी जीवन को प्राप्त होना ही मानुष देह का सत्पुरुषार्थ है. हर वक्त स्थिर धाम की खोज करनी चाहिए. समता अलोन इज लाइफ. It is the genuine striving of human life. A man must search for his eternal home. Saying 93. अपने मन को नित्य ईश्वर परायण बनाना चाहिए जिससे समता आनंद प्राप्त होवे. Saying 93. अपने मन को नित्य ईश्वर परायण बनाना चाहिए जिससे समता आनंद प्राप्त होवे. A man must surrender to the will of God to attain samta bliss. Saying 94. जब तक संसार को नाश नहीं माना तब तक कभी भी अविनाशी तत्व समता को प्राप्त नहीं हो सकता. Saying 94. जब तक संसार को नाश नहीं माना तब तक कभी भी अविनाशी तत्व समता को प्राप्त नहीं हो सकता. A man cannot find eternal samta, truth ever the same, without seeing the word as destruction itself. A man cannot find eternal samta, truth ever the same, without seeing the word as destruction itself. Saying 95. मन इंद्रियां बड़ी विकराल हैं. इस वास्ते सत्विश्वास को धारण करके समता रूपी धर्म का पालन करना सत्पुरुषों का परम धर्म है. मन इंद्रियां बड़ी विकराल हैं. इस वास्ते सत्विश्वास को धारण करके समता रूपी धर्म का पालन करना सत्पुरुषों का परम धर्म है. The mind and the sense organs are formidable temptations. Therefore, a seeker must have steadfast faith in God and follow samta dharma. Saying 96. असली खुशी यही समता विचार है क्योंकि सब पाबंदियों और कमज़ोरियों को नाश करती है. Saying 96. असली खुशी यही समता विचार है क्योंकि सब पाबंदियों और कमज़ोरियों को नाश करती है. Samta's teachings is genuine happiness. It removes all bondages and weaknesses. Saying 97. असली धर्म या ईमान, बंदगी या ज्ञान, सत्पुरुषार्थ और प्रेम समता ही का विचार है. जो सही तरीक़ा से खोज करता है वह हर घड़ी आनंद को प्राप्त होता है. Saying 97. असली धर्म या ईमान, बंदगी या ज्ञान, सत्पुरुषार्थ और प्रेम समता का ही विचार है. जो सही तरीक़ा से खोज करता है वह हर घड़ी आनंद को प्राप्त होता है. समता टीचिंग अलोन इज़ द जेन्युइन धर्मा, faith, wisdom, striving and devotion. A man who seeks it gains bliss every moment. Saying 98. खुदी यानी अहंकार से निजात हासिल करें. समता के विचार से ये बड़ा आसान मार्ग महापुरुषों ने बतलाया है. Saying 98. खुदी यानी अहंकार से निजात हासिल करें. समता के विचार से ये बड़ा आसान मार्ग महापुरुषों ने बतलाया है. One must liberate from ahamkara, sense of me and mine. According to Samta's teaching, the great souls have taught this smooth way. Saying 99. परिपूर्ण परमेश्वर को परम प्रेम से विचार करना चाहिए. इस संसार में यही जीवन लाभकारी है. अपनी तृष्णा को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए. यही जवां मर्दी है. Saying 99. परिपूर्ण परमेश्वर को परम प्रेम से विचार करना चाहिए. इस संसार में यही जीवन लाभकारी है. अपनी तृष्णा को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए. यही जवां मर्दी है.
A man must reflect on God with love. It is the genuine gain of human life. Restraint of the desire is the true heroism. Saying 100. अहंकार से रहित अवस्था समता का स्वरूप है। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके उस आनंद को प्राप्त होवें और दुनिया के बाद मुबाद से मुखलसी हासिल करें। सेइंग 100. अहंकार से रहित अवस्था समता का स्वरूप है। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके उस आनंद को प्राप्त करें और दुनिया के बाद मुबाद से मुखलसी हासिल करें। समता इज़ फ्रीडम फ्रॉम द सेंस ऑफ मी एंड माइन. A man must strive his utmost to gain its bliss. He should deliver from fanaticism and disputes of the world. Saying 101. Sat Vichar, Sat Achar, Sat Vishwas, Sat Simran, Sat Seva, Sat Sang, सत पुरुषार्थ को धारण करके समता रूपी परम धाम को प्राप्त होना ही सत्पुरुषों का जीवन है। हर एक को लाजमी है इस सच्ची खुशी को हासिल करना, नहीं तो बार बार माया जाल दुख संताप को देने वाला है। सेइंग 101. सत विचार, सत आचार, सत विश्वास, सत सिमरन, सत सेवा, सत्संग, सत पुरुषार्थ को धारण करके समता रूपी परम धाम को प्राप्त होना ही सत्पुरुषों का जीवन है। हर एक को लाजमी है इस सच्ची खुशी को हासिल करना, नहीं तो बार बार माया जाल दुख संताप को देने वाला है। The seers of truth attain Samta's supreme destination with true reflection, conduct, faith, remembrance, service, satsang and striving. Every mortal must attain this genuine joy. Otherwise, the snare of Maya gives intense torment again and again. Introducing the new Samtavad app. Download Samtavad app from Google Play Store or Apple App Store. Features: Samtavad literature, over 400 Vani and more, over 200 pictures, over 300 satsang sessions, 2 audio books, 12 old-time satsang videos and many more. Listen to Mahamantra 24/7 uninterrupted. Read or listen to all Samtavad literature on the go. Share Samtavad teachings with family and friends easily within the app. Bookmark your favorite satsang, Vani or Samtavad literature for quick access. This concludes Samta Nidhan or the treasure of Samta.